नमस्कार, मैं विजय कुमार पुनिया तिरंगा बिजनेस चैनल से। सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को आगे देखिए। और आज जो है महान समाज सुधारक छत्रपति साहू जी महाराज, जो कि एक बहुत ही बड़े समाज सुधारक रहे हैं, उनका जन्मदिन है, यानी कि 26 जून। उनका जो जन्म हुआ था 26 जून 1874 को हुआ था। जन्म स्थान था कागल, कोल्हापुर जिला, मध्य प्रांत, यानी वर्तमान में महाराष्ट्र बोला जाता है। माता पिता का नाम था जय सिंह राव, अप्पा साहब घाटगे पिता, और राधाबाई उनकी माता का नाम था, और आनंदीबाई दत्तक माता थी। पालक कौन थी? लक्ष्मीबाई, पालने वाली लक्ष्मीबाई थी। बच्चे राजा राम तृतीय, राधाबाई, श्रीमन महाराज कुमार शिवाजी और श्रीमती राजकुमारी ओबाई। शिक्षा कहाँ तक की? राजकुमार कॉलेज से राजकोट में जो है। धार्मिक दृष्टि से वो हिंदू धर्म को मानते थे। विरासत, सामाजिक और शैक्षिक सुधार, ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया, और मृत्यु हुई थी 6 मई 1922 को। मृत्यु का स्थान था कोल्हापुर, महाराष्ट्र में। चलिए हम आपको बता दें छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में पूरी जीवन परिचय, और कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, क्या शिक्षा थी, उन्होंने समाज सुधार में क्या क्या काम किए। चलो पूरा का पूरा उसकी बायोग्राफी के बारे में आपको जानकारी देते हैं। छत्रपति साहू महाराज को राजश्री साहू के रूप में भी जाना जाता है। एक सच्चे लोकतांत्रिक और समाज सुधारक माने जाते थे। कोल्हापुर रियासत के पहले महाराजा वे महाराष्ट्र के इतिहास में एक अमूल्य रत्न थे। समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के योगदान से काफ़ी प्रभावित हुए। साहू महाराज एक आदर्श नेता और योग्य शासक थे, जो अपने शासन के दौरान कई प्रगतिशील और पथ प्रदर्शक गतिविधियों से जुड़े थे। 1894 में अपने राज्याभिषेक से लेकर 1922 में उनके निधन तक उन्होंने अपने राज्य में निम्न जाति के विषयों के लिए अथक परिश्रम किया। जाति और पंथ की परवाह किए बिना सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा उनकी सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में से एक थी। उनका शुरुआत का जीवन क्या था? वह कोल्हापुर जिले के कागल गांव में घाटगे परिवार में यशवंतराव घाटगे के रूप में 26 जून 1874 में जय सिंह राव और राधाबाई के रूप में जन्मे थे। जय सिंह राव घाटगे ग्राम प्रधान थे, जबकि उनकी पत्नी राधाबाई बौद्धोल के शाही परिवार से थी। युवा यशवंतराव ने अपनी मां को खो दिया जब वह केवल 3 वर्ष के था। उनकी शिक्षा की देखरेख उनके पिता ने 10 वर्ष की आयु तक की थी। उस वर्ष उन्होंने कोल्हापुर रियासत के राजा शिवाजी चतुर्थ की विधवा रानी आनंदीबाई ने गोद लिया था। यद्यपि उस समय के गोद लेने के नियमों ने तय किया कि बच्चे के पास उसकी नस्ल में भोसले वंश का रक्त होना चाहिए। यशवंतराव की पारिवारिक पृष्ठभूमि ने एक अनूठा मामला प्रस्तुत किया। उन्होंने राजकोट के राजकुमार कॉलेज में अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी की और भारतीय सिविल सेवा के प्रतिनिधि सर स्टुअर्ट फ्रेजर से प्रशासनिक मामलों का सबक लिया। वह 1894 में आयु के आने के बाद सिंहासन पर चढ़ा, जिसके पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक रीजेंसी काउंसिल ने राज्य के मामलों की देखभाल की। अपने प्रवेश के दौरान यशवंतराव का नाम बदलकर छत्रपति साहू जी महाराज रखा गया। यहाँ से उसका नाम बदला गया था। छत्रपति साहू 5 फीट 9 इंच से अधिक ऊंचा था और एक रीगल और राशिक उपस्थिति प्रदर्शित करता था। कुश्ती उनके पसंदीदा खेलों में से एक थी और उन्होंने अपने शासन के दौरान खेल को संरक्षण दिया। कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए देश भर के पहलवान उनके राज्य में आते थे। उन्होंने 1891 में बड़ौदा के एक रईस की बेटी लक्ष्मीबाई खानविलकर से शादी की थी। इस दंपत्ति के 2 बच्चे थे, 2 बेटे 2 बेटियां। समाज सुधार के क्षेत्र में उनके किए गए कार्य। 1894 से 1922 तक छत्रपति साहू जी ने कोल्हापुर की गद्दी पर 28 साल तक कब्जा किया और इस अवधि के दौरान उन्होंने अपने साम्राज्य में कई सामाजिक सुधार किए। उनका जो शिक्षा पर था और उनका उद्देश्य शिक्षा को जनता के लिए उपलब्ध कराना था। उन्होंने अपने विषयों के बीच शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई शैक्षिक कार्यक्रमों की शुरुआत की। उन्होंने अलग अलग जाति और धर्मों जैसे पंचाल, देवदान्य, नभिक, सिंपी, धौर, चंबर समुदाय के साथ साथ मुसलमानों, जैन और ईसाइयों के लिए अलग अलग छात्रावास स्थापित किए। उन्होंने समुदाय के सामाजिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों के लिए मिस क्लर्क बोर्डिंग स्कूल की स्थापना की।
उन्होंने पिछड़ी जातियों के गरीब लेकिन मेधावी छात्रों के लिए कई छात्रवृत्तियां पेश की। उन्होंने अपने राज्य में सभी के लिए अनिवार्य मुफ्त प्राथमिक शिक्षा भी शुरू की। उन्होंने वैदिक स्कूलों की स्थापना की जो सभी जातियों और वर्गों के छात्रों को शास्त्र सीखने और सभी के बीच संस्कृत शिक्षा का प्रचार करने में सक्षम बनाते थे। उन्होंने उन्हें बेहतर प्रशासक बनाने के लिए ग्राम प्रधानों या पाटिलों के लिए विशेष स्कूल भी शुरू किए। छत्रपति साहू जी के सभी वर्गों में समानता के प्रबल पक्षधर थे और ब्राह्मणों को कोई विशेष दर्जा देने से इनकार करते थे। उन्होंने ब्राह्मणों को रॉयल धार्मिक सलाहकारों के पद से हटा दिया जब उन्होंने गैर ब्राह्मणों के लिए धार्मिक संस्कार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक युवा मराठा विद्वान को इस पद पर नियुक्त किया और उन्हें छत्र जगत गुरु यानी क्षत्रियों का विश्व शिक्षक की उपाधि प्रदान की। गैर ब्राह्मणों द्वारा वेदों को पढ़ने और सुनाने के साहू के प्रोत्साहन के साथ इस घटना ने महाराष्ट्र में वेदोक्त विवाद को जन्म दिया। वेदोक्त विवाद ने समाज के कुलीन वर्ग के विरोध का तूफान ला दिया। छत्रपति के शासन का एक सातिर विपक्ष उन्होंने 1916 के दौरान निपानी में डेक्कन रेत एसोसिएशन की स्थापना की। संघ ने गैर ब्राह्मणों के लिए राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित करने और राजनीति में उनकी समान भागीदारी को आमंत्रित करने की मांग की। साहू जी ज्योतिबा फुले के कार्यों से प्रभावित थे और उन्होंने फुले द्वारा गठित सत्यशोधक समाज को लंबे समय तक संरक्षण दिया। अपने बाद के जीवन में हालांकि वह आर्य समाज की ओर चल रहे थे। छत्रपति साहू ने जाति अलगाव और अस्पृश्यता की अवधारणा को खत्म करने के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने अछूत जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में शायद पहले ज्ञात आरक्षण प्रणाली की शुरुआत की। उनकी रॉयल डिक्री ने अपने विषयों को समाज के प्रत्येक सदस्य के साथ समान व्यवहार करने और अछूतों को कुओं और तालाबों और साथ ही स्कूलों और अस्पतालों जैसे सार्वजनिक उपयोगिताओं तक समान पहुंच प्रदान करने का आदेश दिया। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को वैध बनाया और दलितों के उद्धार के लिए बहुत प्रयास किए। उन्होंने राजस्व कलेक्टरों कुलकर्णी के खिताबों और कार्यकालों के वंशानुगत हस्तांतरण को बंद कर दिया जो कि जनता का शोषण करने के लिए बदनाम एक जाति थी, विशेषकर महारों की एक निचली जाति। छत्रपति ने अपने साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा में भी काम किया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए स्कूलों की स्थापना की और महिला शिक्षा के विषय पर मुखर रूप से बात की। उन्होंने देवदासी प्रथा पर प्रतिबंध लगाते हुए एक कानून पेश किया जिसमें लड़कियों को भगवान को अर्पित करने की प्रथा थी, जिससे अनिवार्य रूप से पादरियों के हाथों लड़कियों का शोषण होता था। उन्होंने 1917 में विधवा पूर्ण विवाह को वैध बनाया और बाल विवाह रोकने की दिशा में प्रयास किया। उन्होंने कई परियोजनाएं शुरू की जिन्होंने अपने विषयों को अपने चुने हुए व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम बनाया। साहू छत्रपति स्पिनिंग एंड वीविंग मिल समर्पित बाजार संस्थानों, किसानों के लिए सहकारी समितियों की स्थापना, छत्रपति द्वारा व्यापार में मध्यम पुरुषों से अपने विषयों को कम करने के लिए पेश किए गए थे। उन्होंने कृषि पद्धतियों को आधुनिक बनाने के लिए उपकरण खरीदने के इच्छुक किसानों को ऋण उपलब्ध कराया और किसानों को फसल के पैदावार और संबंधित तकनीकों को सिखाने के लिए किंग एडवर्ड कृषि संस्थान की स्थापना की। उन्होंने 18 फरवरी 1907 को राजधानी नगरी बांध की शुरुआत की और 1935 में यह परियोजना पूरी हुई थी। यह बांध छत्रपति साहू की दृष्टि में उनके विषयों के कल्याण की ओर अग्रसर है और उन्होंने कोल्हापुर को पानी में आत्मनिर्भर बना दिया। वह कला और संस्कृति के महान संरक्षक थे और संगीत और ललित कला के कलाकारों को प्रोत्साहित करते थे। उन्होंने अपने प्रयासों में लेखकों और शोधकर्ताओं का समर्थन किया। उन्होंने व्यायामशालाओं और कुश्ती पिचों को स्थापित किया और युवाओं में स्वास्थ्य चेतना के महत्व पर प्रकाश डाला। सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, कृषि और सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनके मौलिक योगदान ने उन्हें राजश्री की उपाधि दी, जिसे कानपुर के कुर्मी योद्धा समुदाय ने उन्हें दिया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ एसोसिएशन। छत्रपति का परिचय भीमराव अम्बेडकर ने कलाकारों दत्तात्रेय पवार और दित्तोबा दलवी से कराया था। राजा भीमराव की मान बुद्धियों और अस्पृश्यता के बारे में उनके क्रांतिकारी विचारों से बहुत प्रभावित थे। दोनों 1917 से 1921 के दौरान कई बार मिले और जाति अलगाव के नकारात्मक प्रभाव को खत्म करने के संभावित तरीकों पर गए।
साथ में उन्होंने 21-22 मार्च 1920 के दौरान अछूतों की बेहतरी के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया और छत्रपति ने डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष बनाया, क्योंकि उनका मानना था कि डॉक्टर अंबेडकर ही ऐसे नेता थे जो समाज के अलग अलग वर्गों के एकीकरण के लिए काम करेंगे। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को 2,500 रुपये दिए जब उन्होंने 31 जनवरी 1921 को अपना अखबार मूकनायक शुरू किया और उसी कारण से नैतिकता का योगदान दिया। उनका संघ 1922 में छत्रपति की मृत्यु तक चला गया। सम्मान। अपने विषय की बेहतरी के लिए कई प्रयासों के कारण उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से LLD की मानद उपाधि प्राप्त की। उन्होंने क्वीन विक्टोरिया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल विक्टोरियन ऑर्डर के ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ इंडिया को ड्यूक ऑफ कनॉट से और ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर से भी खिताब प्राप्त किया। इंपीरियल दरबार से उन्होंने 1902 में किंग एडवर्ड कोरोनेशन मेडल भी प्राप्त किया। महान समाज सुधारक छत्रपति साहू जी महाराज का निधन 6 मई 1922 को हुआ था। वे अपने सबसे बड़े पुत्र राजाराम तृतीय द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के रूप में सफल थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण था कि छत्रपति साहू द्वारा शुरू किए गए सुधार धीरे धीरे खत्म हो गए और विरासत में ले जाने में सक्षम नेतृत्व की कमी के कारण फीका पड़ गया। ये थे साहू जी महाराज के द्वारा किए गए कार्य और उनका जीवन परिचय, जो कि काफ़ी महान रहा है और बहुजन समाज के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास भी किया। तो हम बहुजन समाज के लोगों को, तमाम देश भर के बहुजन समाज के लोगों को ये प्रण लेना होगा कि हमें हमारे महान पुरुषों के द्वारा किए गए सभी कार्यों को आगे बढ़ाना होगा, नहीं तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे।